हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश करा रहे हैं। आज है हमारा गद्यांश 7। हम एग्जाम तक इतने गद्यांश और पद्यांश करा देंगे कि उसी से अब प्रश्न बन जाएंगे। चलिए देखते हैं गद्यांश। गद्यांश है, एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहाराय उद्यानम गतवान। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अब विचरण के लिए यानी कि घूमने टहलने के लिए बगीचे में गए। सहसा सहसा साह क्रंदन ध्वनिम अश्रुणोत, यानी अचानक उन्हें किसी के कराहने रोने की आवाज सुनाई दी। तदैव चा एका हंसा तस्य सम्मुखो भूमो भूमो आयतत और तभी उनके सामने एक हंस आकर भूमि पर गिरा। यानी तभी उनके सामने एक हंस आकर भूमि पर गिरा। स्तम दृष्टवा सिद्धार्थ करुणापूर्ति संजाता, यानी उसे देखकर दृष्टवा यानी उस हंस को देखकर सिद्धार्थ दुखी हो गए। पुनरश्च सा हंसस्य शरीराद बाण निष्कासस्य यावत् पश्यति तावद देवदत्ता तत्र समागता। पुनरस यानी जैसे ही उस हंस के शरीर से बाण निकाला, यानी उस हंस के शरीर में बाण लगा हुआ था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस हंस के शरीर से बाण निकाला, वैसे ही देखा कि देवदत्त वहां आ गया। सा सिद्धार्थम उक्तवान, उसने सिद्धार्थ से कहा भो सिद्धार्था, यहाँ पर भो है, भो सिद्धार्था, भो सिद्धार्था यानी हे सिद्धार्थ, ऐसा हंसा मया हता गमन हंसा महादेही सिद्धार्था, यानी इस हंस को हमने मारा है, इस हंस को मुझे दीजिए। सिद्धार्थ उच्चे अवदत, सिद्धार्थ ऊंचे स्वर में बोले न दास्यम, नहीं दूंगा। इमम हंसा, यानी इस हंस को यथा अहम अस रक्षका, यानी मैंने इस हंस की रक्षा की है। तो परस्परम विवद मानो राजसभा गतवंतो, दोनों ने विवाद को लेकर राजा के पास राज्यसभा में गए। राजा सर्वम वृत्तानम श्रुत्वा, यानी राजा ने दोनों यानी सभी की बातें सुनी, यानी राजा ने दोनों की बातें सुनी। अधिष्ठवान यस्य समीपे हंसा गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति, यानी यह हंस भविष्य में किसके पास रहेगा। हंसा तु न सानंदम सिद्धार्थ में उपगता, हंसा तु सानंदम सिद्धार्थ में उपगता, यह हंस सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ है। उक्तम ही रक्षका भक्षकात श्रेयम, यानी रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है। उक्तम यानी उस राजा ने कहा कि रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास रहेगा। चलिए मैं एक बार और आप लोगों को समझा देती हूँ कि एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहाराय उद्यानम गतवान, यानी एक बार राजकुमार विचरण करने के लिए बगीचे में गए। सहसा सा क्रंदन ध्वनिम अश्रुणवात, उसने अचानक, सहसा यानी उसने अचानक किसी के कराहने यानी रोने की आवाज सुनी। तदैव च एका हंसा तस्य सम्मुखो भूमि में अयतत, यानी और तभी एक हंस उसके सामने यानी कि सिद्धार्थ के सामने आकर भूमि पर गिरा। तम दृष्टवा सिद्धार्थ करुणापूर्त संजाता, जिससे सिद्धार्थ दुखी हो गए। पुनरस्य हंसस्य शरीराद बाणम निष्कासस्य यावत् पश्यति तावत् देवदत्ता तत्र समागता, यानी उसके शरीर में बाण लगा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस बाण को निकाला, यावत वैसे ही देखा कि सिद्धार्थ देवदत्त वहां आ गया। सा सिद्धार्थम उक्तवान, उसने सिद्धार्थ से कहा भो सिद्धार्थ, यानी हे सिद्धार्थ, ऐसा हंसा मया हता, यानी मैंने इस हंस को मारा है।
गमन हंसम महदेह, यानी इस हंस को मुझे दीजिए। सिद्धार्थ उच्च अवदत, सिद्धार्थ उच्च स्वर में बोले, न दास्यामि, यानी नहीं दूंगा। इमम हंसा अहम यत अहम अस्य रक्षकः, मैंने इस हंस की रक्षा की है, मेरी शरण में आया है। तो परस्परम विद्वानो विद्वद विवद मानो राज्यसभा गतवंतो, दोनों ने विवाद को लेकर राजा के राज्यसभा में गए। राजा सर्वम वृत्तानम श्रुत्वा, राजा ने सभी की बातें सुनी। अधिष्ठवान यस्य समीपे हंसा गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति, यानी यह हंस किसके पास जाएगा या रहेगा, इसका निर्णय होगा। हंसा तो शानंदम सिद्धार्थ में उपगता, यह हंस सिद्धार्थ के पास रहेगा। उत्तम ही, उसने कहा, रक्षका भक्षकात श्रेयान, यानी रक्षक बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो चलिए, ये था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है कि राजकुमार कुत्र गतवान, यानी राजकुमार कहाँ गया था। ए ग्रामम, बी वनम, सी उद्यानम, या फिर डी है राजसभा। तो राजकुमार कहाँ गया था। प्रश्न 1 का सही आंसर है सी उद्यानम, यानी राजकुमार बगीचे में गया था। कहाँ गया था, तो बगीचे में गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है राजकुमार सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ उद्यानम कस्मे प्रयोजनाय गतवान, यानी राजकुमार सिद्धांत बगीचे में किस प्रयोजन के लिए गया था, यानी किस कारण गया था। ए है शिकारस, शिकार के लिए, बी है विहारस, यानी विचरण करने के लिए, सी है भोजनाय, भोजन के लिए, फिर डी है राजसभा के लिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में किस कारण प्रयोजन के लिए गया था, इसका सही आंसर है बी विहारस, यानी कि विचरण करने के लिए, विचरण यानी कि घूमने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि गद्यांश से भक्षका पदार्थ से विपर्ण पदम किम, यानी गद्यांश में भक्षक पद का विपरीतार्थक क्या है। ए रक्षका, बी तक्षका, सी सेवका, या फिर डी है धावका। प्रश्न 3 का सही आंसर, यानी गद्यांश, यानी इस गद्यांश में भक्षका पद से, यानी भक्षक पद का विपर्य यानी पर्याय क्या है, इसका सही आंसर है ए रक्षका, यानी भक्षक का मारने वाले का बचाने वाला होता है। भक्षका पदासी विपर्णप पदम किम, इसका सही आंसर ए रक्षका। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है हंसा कुत्र गच्छति, हंसः कुत्र गच्छति इति प्रश्न कस्य आसीत्। हंसः कुत्र गच्छति, यानी हंस किसके पास जाएगा। इति प्रश्न कस्य आसीत्, यह प्रश्न किसका था। ए राज्ञा, बी है सिद्धार्थस्य, सी है वृद्धस्य, या फिर डी है राजकुमारस्य। तो हंसा कुत्र गच्छति, यानी हंस कुत्र यानी कहाँ गच्छति, मैंने रहता कहाँ रहेगा, इसका सही आंसर है बी सिद्धार्थस्य, यानी यह प्रश्न किसका था। इति प्रश्न कस्य आसीत्, यह प्रश्न किसका था। प्रश्न 4 का सही आंसर है बी सिद्धार्थस्य, यानी सिद्धार्थ का। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है सिद्धार्थ अन्ते कुत्र गतवान, सिद्धार्थ अन्ते कुत्र गतवान। प्रश्न 5 का, यानी सिद्धार्थ अंत में कहाँ गया। ए है ग्रामम, बी वनम, सी उपवनम, या फिर डी है नगरम। तो सिद्धार्थ अन्ते कुत्र गतवान, इसका सही आंसर है सी उपवनम। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि न दास्याम हंसः का कथितवान, यानी न दास्यम यानी नहीं दूंगा, हंसा यानी हंस को, मैं हंस को नहीं दूंगा कहा, यानी कथितवान, यह कथन किसका है। ए देवदत्ता, बी सिद्धार्था, सी राजा, या फिर डी है को अपिन। प्रश्न 6 का सही आंसर न दास्याम हंसम, यानी हंस को नहीं दूंगा
यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है बी, सिद्धार्थ। यानी सिद्धार्थ ने कहा था कि मैं यह हंस नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसकी रक्षा की है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। प्रश्न 6 का सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि उपगता इति क्रियायाः गद्यांशे कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। यानी गतवता यानी प्राप्त, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इति क्रियायाः यानी यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए सिद्धार्था, बी देवदत्ता, सी हंसा या फिर डी देहि। प्रश्न 7 का सही आंसर यानी उपगता यानी कि प्राप्त करना। इत क्रियायाः गद्यांशे कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, इसका सही आंसर है सी हंसः। यानी हंस किसे प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि बिलोकी इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। ए सादृश्य, बी है वीक्ष्य, सी है दृष्टवा या फिर डी है गत्वा। तो बिलोकी इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। बिलोक यानी कि देखना, इति पदस्य यह पद गद्यांश में पर्यायवाची किम यानी क्या प्रयुक्त होगा, प्रयुक्तम प्रयुक्त है। तो बिलोकी का सही आंसर है सी दृष्टवा। बिलोकी का पर्यायवाची पूछ रहा है कि बिलोकी इति पदस्य यानी बिलोक का गद्यांश में पर्यायवाची है, इसका सही आंसर है सी दृष्टवा यानी देखना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश सीरीज चल रही है पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।